बागवान साथियों नमस्कार। मोर्चिला हाइट में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, सेब तुड़ान के बाद किए जाने वाले कार्य, बगीचों में किस तरह का काम किया जाना चाहिए सेब तुड़ान के बाद, क्योंकि इस साल का जो सेब सीज़न है वो अब समाप्त हो चुका है। मध्यम ऊंचाई की अगर बात की जाए तो लगभग अब ख़त्म हो गया है। तो ऐसे में अब बागवान अपना फ़ायदा निकाल के बगीचों की ओर ध्यान देना बंद कर देते हैं और अब उन्हें अपने पौधों की याद आएगी दिसंबर के महीने में। पर असल में जो अगले सीज़न की तैयारियां हैं वो सेब तुड़ान के तुरंत बाद ही शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी प्लांट को न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अभी तक फल से लदे हुए थे ये पौधे, इनकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई है। तो अब अगले साल की तैयारियों में हमें न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वो कौन सा न्यूट्रिशन हो सकता है जो आने वाली साल में जो फसल होने वाली है उसके लगने के जो चांसेस है उनको बेहतर कर सकते हैं हम, क्योंकि सेब लगना नहीं लगना ये तो मौसम पर डिपेंड है, उस समय किस तरह का क्लाइमेट रहता है। पर जो हमारे करने का काम है वो इस समय हम ये कर सकते हैं कि कुछ एक ज़रूरी जो न्यूट्रिशंस है वो हम पौधे को दे सकते हैं। पौधे को न्यूट्रिशन देने का ये मतलब नहीं है कि आप स्प्रे करके निकल जाओ। स्प्रे करने का भी तरीका है, सही समय पे अगर किया जाए काम तो उसके बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप बाज़ार से दवाइयाँ ख़रीद के लाएंगे और स्प्रे करके निकल जाएंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें समय का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम अभी न्यूट्रिशन देंगे वो आने वाले सीज़न के लिए है। तो यहाँ पे अभी हम इस टाइम जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे जो पोषक तत्व है उनका छिड़काव करेंगे। तो इसके लिए भी हमें पहले बगीचों में जाना होगा, बगीचे की कंडीशन को समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम स्प्रे करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तो फसल बहुत ज़्यादा थी, हैवी क्रॉप लोड था, तब तो हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम न्यूट्रिशन दें। अगर फसल कम थी तो न्यूट्रिशन को स्किप किया जा सकता है, क्योंकि अगले साल वैसे ही ऑन ईयर रहने वाला है। जहाँ पे फसल कम थी तो वहाँ तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर जिन बगीचों में फसल ज़्यादा थी वहाँ पे न्यूट्रिशन की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सितंबर के महीने में जो बड है वो मैच्योरिटी की ओर जा रहे हैं और प्लांट अपनी एनर्जी को रिकलेक्ट कर रहा है, नेक्स्ट ईयर के लिए स्टोर कर देगा। जब पौधे के पास भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होगा तो अगले साल जो फ्लावरिंग होगी वो एक समान होगी, एक रूप होगी। क्योंकि जैसा इस साल देखा गया था, जो फ्लावरिंग का दौर था वो लगभग 30 से 35 दिन चला था, क्योंकि एक ही पेड़ में ऐसी दिक्कत आ गई थी, कहीं फ्रूट सेट हो रहा था तो कहीं फ्लावरिंग हो रही थी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें न्यूट्रिशन देना ज़रूरी है, क्योंकि उस समय पौधा न्यूट्रिशन को अपटेक नहीं कर पाता है, क्योंकि पौधों में पत्तियाँ नहीं होती है। तो जो न्यूट्रिशन ज़मीन में पड़ा है उसको प्रोसेस करने के लिए पौधे में पत्तों का होना ज़रूरी है। अब जब बड ब्रेक होगा तो लगभग 3 से 4 हफ्ते का समय लगेगा पत्तियां निकलने में और पौधे को प्रोसेस करने में। अगर पहले से ही पौधे के पास कुछ एनर्जी स्टोर होगी, कुछ न्यूट्रिशन अवेलेबल होगा, तो जो आने वाले साल में फ्लावरिंग होगी वो एक समान होगी। तो इसके लिए जिंक का सबसे अहम रोल रहता है। जिंक के साथ हम मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैग्नीशियम का इस्तेमाल हम तब करेंगे अगर हमने सॉइल में पोटाश की मात्रा अधिक डाल दी है। सॉइल में अगर पोटाश का अधिक यूज़ है, क्योंकि पोटाश का जितना ज़्यादा यूज़ होगा तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होनी ही है। तो इस डेफिशिएंसी से बचने के लिए हम इसमें मैग्नीशियम को ऐड कर सकते हैं अगर पोटाश का यूज़ किया है। इसके साथ
बोरॉन और कॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंडीशन देख के ही होगा। हर बागवान का काम करने का तरीका अलग है, हर बगीचे की कंडीशन अलग है। तो आप अपने बगीचे की कंडीशन को समझें, पौधे को क्या रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही न्यूट्रिशन दें। और स्प्रे करने का जो सही समय है वो सेब तुड़ान के तुरंत बाद हो जाना चाहिए। पर जो हम नाइट्रोजन पौधे को देना चाह रहे हैं तो वो इस समय हमें रोकना होगा। इस समय अगर हम नाइट्रोजन देंगे तो प्लांट अभी ग्रोथ में है। जो भी हम न्यूट्रिशन ऐड करेंगे सॉइल में या नाइट्रोजन युक्त कोई भी स्प्रे करते हैं तो वो तुरंत काम करना शुरू कर देगा और इससे 2-4 दिनों में ही आप देखेंगे पौधे में फिर से ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। इससे तो वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सर्दियों में प्रूनिंग होनी है तो हमारा जो उद्देश्य है वो तो पूरा नहीं होगा इससे। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर हम NPK की स्प्रे करने जा रहे हैं तो उसको हम अक्टूबर में करेंगे। और सॉइल में भी अगर खाद डालनी है तो वो भी अक्टूबर में ही डालेंगे। जब प्लांट की ग्रोथ स्टेबल हो जाएगी, ग्रोथ करना बंद कर देंगे प्लांट, उस समय अगर हम खाद डालेंगे तो वो अगले साल के लिए स्टोर रहने वाला है प्लांट के पास। क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का, वो आने वाले साल के लिए है। जो बर्ड ब्रेक होना है, बर्ड ब्रेक में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो समय का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आमतौर पे हम भी एक गलती करते हैं। सेब तुड़ान जिस दिन समाप्त हो जाता है उसके 2-4 दिनों में ही खाद स्प्रे सब कुछ करके निकल जाते हैं। तो अगर इस तरीके से हम काम करेंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान होगा, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट ईयर के लिए, जो हमें बर्ड को मजबूत बनाना है, तो वो इससे पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन ऐड करेंगे वो सारा प्लांट लेना शुरू कर देगा और वो पूरा यूज़ हो जाएगा। हमारा जो उद्देश्य है वो है न्यूट्रिशन को प्लांट के पास स्टोर रखना, ताकि वो आने वाले समय में प्लांट उसको यूज़ करके जो फसल की संभावना है, उसके लगने के चांस है वो बढ़ जाए, तभी हम पोस्ट हार्वेस्ट करते हैं। अगर ऐसे फॉर्मेलिटी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बढ़िया फिर यही है कि हम इस तरह की प्रैक्टिस ना करें। पौधे को जो भी न्यूट्रिशन मिलता है या तो वो सॉइल के माध्यम से मिलता है या फिर स्प्रे के माध्यम से मिलता है। तो ये 2 ही तरीके हैं पौधे को न्यूट्रिशन देने के। तो इसमें समय का बहुत बड़ा रोल है। सही समय पे अगर काम किया जाए तो बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर ही कि ज़रूरी है स्प्रे करनी ज़रूरी है, खाद डालनी ज़रूरी है सेब तुड़ान के बाद, तो ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है। इससे फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि आजकल बाज़ार में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ चुके हैं, बागवान भ्रमित हो चुके हैं कि कौन सी स्प्रे करें कौन सी ना करें। क्योंकि देखा देखी का भी दौर है। बागवानों के मन में ये रहता है किसी ने अगर कोई स्प्रे कर दी है तो फिर साथ वाला सोचेगा कि यार इसने कोई स्प्रे की है, मैं भी करता हूँ। ऐसा नहीं है। आप अपने बगीचे को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बाज़ार में तो बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। जब आप दवाई वालों के पास जाते हैं तो आमतौर पे हम लोग क्या गलती करते हैं, दवाई वाले से पूछते हैं कि कौन सी स्प्रे की जाए। तो वो उसको तो अपनी सेल करनी है, बिक्री बढ़ानी है, तो वो तो महंगे महंगे प्रोडक्ट बागवानों को दे देगा। पर उसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इससे दुकानदार को कोई मतलब नहीं है। उसका काम तो हो रहा है, पर हमें तो अपना फ़ायदा देखना है। क्योंकि अगर से बागवानी से मुनाफा कमाना है तो जो लागत मूल्य है उसको कहीं ना कहीं कम करना होगा। तरह तरह के बर्ड बिल्डर के नाम से उत्पाद आ रहे हैं, तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ऐसे किसी भी प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। सेब तुड़ान के तुरंत बाद हम फंगिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पत्तों को हेल्दी रखना हमारी प्राथमिकता है। पत्ते जितने ज़्यादा हेल्दी होंगे,
नेक्स्ट ईयर का जो बड है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि अभी बड मेच्योरिटी में है, बड मेच्योर हो रहा है, तो यही आने वाली साल की जो फसल है उसको सुनिश्चित करेगा। वैसे तो बड बनने का जो काम है वो तो मई जून के महीने से शुरू हो जाता है, पर सितंबर के महीने में बहुत ज़रूरी होता है कि सही तरह का न्यूट्रिशन दिया जाए, क्योंकि इस समय बड मेच्योरिटी पे जाएगा और इसके बाद जब प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट की ग्रोथ स्टेबल हो जाएगी और प्लांट अब डोरमेंसी में जाना शुरू करेंगे, तो उससे पहले पौधे को एनर्जी स्टोर करनी है, ताकि अगले साल उस एनर्जी को यूज़ करके जो फसल है वो अच्छी हो सके। क्योंकि इस समय वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती है। सबसे पहले तो जो हम फंगीसाइड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब सेब तुड़ान होता है तो वो जो घाव रहते हैं या कोई टूट फूट है, इसमें किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए हम स्प्रे करते हैं फंगीसाइड की। या वुली एफिड बगीचों में देखने को मिलता है, तो कीटनाशक का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो दूसरी स्प्रे होती है वो होती है न्यूट्रिशन की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, NPK हो सकता है, वो जिंक, बोरॉन, कैल्शियम जैसे न्यूट्रिशन हो सकते हैं। और इसके बाद NPK की एक और स्प्रे हम कर सकते हैं अगर पत्ते स्वस्थ है। पहले ये सुनिश्चित कर लें कि बगीचों में किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन ना हो, या कोई डिजीज़ है या माइट हो सकती है। पहले हम इसकी रोकथाम करेंगे। सबसे पहला जो काम रहता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, क्योंकि जब हम इन डिजीज़ को कंट्रोल करेंगे तो आने वाले समय में डिजीज़ का जो खतरा है वो कम होगा। उसके बाद ही हम न्यूट्रिशन दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डिजीज़ जितनी ज़्यादा बगीचों में होगी, जो फंगस है या कोई इंसेक्ट है, उनके जो स्पोर्स है वो पौधे में ही रहेंगे और नेक्स्ट ईयर फिर वो यहीं से दोबारा अटैक करना शुरू कर देंगे। पहले इन चीज़ों को ख़त्म करना है, पूरी तरह से कंट्रोल करना है, उसके बाद ही न्यूट्रिशन की स्प्रे करनी है। ज़्यादातर बागवानों की यही समस्या है, सब कुछ करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो पहले इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ऐसा क्यों हो रहा है। जब इन कारणों का पता चलेगा तभी हम सही दिशा में काम कर पाएंगे। जो भी हम काम करते हैं बगीचों में, फसल के लिए ही करते, अच्छी फसल हो ताकि अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। पर दिक्कत ये आ रही है कि सब कुछ करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में हमें अपने तरीके को बदलने की ज़रूरत है। समय का इसमें सबसे बड़ा रोल है। सही समय पे अगर काम किया जाए तो रिज़ल्ट अवश्य मिलेगा। बागवानों की प्राथमिकता होनी चाहिए समय। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।